So question third, without using truth table, prove that the followings. उसमें से पहला क्वेश्चन है P डबल इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन Q डिजंक्शन नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q। तो प्रूफ करना है LHS लेंगे हम P डबल इम्प्लीकेशन Q को हम लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। P इफ़ एंड ओनली इफ Q, तो P Q की तरफ जाएगा एंड Q P की तरफ जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ। सो अब हमें कंडीशनल लॉ यूज करना है ब्रैकेट के अंदर। तो क्या होता है कंडीशनल लॉ? P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू नेगेशन P डिजंक्शन Q। ये लॉ हम इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म का नेगेशन डिजंक्शन सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का नेगेशन डिजंक्शन सेकंड टर्म। ओके, बाद में क्या करना है? हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। ओके, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? P डिजंक्शन Q कंजंक्शन R। तो हमें क्या करना है? ये P को Q और R के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसा होगा डिस्ट्रीब्यूशन? P Q के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा इस साइन के साथ कंजंक्शन के साथ, और P R के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, और P और R के बीच में जो साइन है वो यहाँ लेना है। ओके, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो हमें यहाँ पे क्या करना है? ये जो ब्रैकेट है इसको P कंसीडर करना है और इस ब्रैकेट को नेगेशन Q और P के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा? ओके, सो नेगेशन P डिजंक्शन Q कंजंक्शन नेगेशन Q। ओके, एक Q नेगेशन Q के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया लाइक दिस। ओके, अब ये साइन यहाँ पे जैसे ये साइन बीच में लिया था, तो ये साइन लेना है हमें डिजंक्शन और नेगेशन P डिजंक्शन Q कंजंक्शन P। ओके, ये ब्रैकेट Q के सॉरी P के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिमिलरली अब हमें अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेना है, बट इस टाइम नेगेशन Q को इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है और P को इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो नेगेशन Q डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q, इन जिस दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उनमें का साइन ब्रैकेट के बीच में। सो Q कंजंक्शन नेगेशन Q ब्रैकेट क्लोज, दिस साइन एज इट इज। अब इस P को इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो नेगेशन P कंजंक्शन P डिजंक्शन Q कंजंक्शन P। ओके, अब हमें पता है आइडेंटिटी P कंजंक्शन नेगेशन P इज इक्वल टू F। ओके, तो क्या होता है कि एक तो P ट्रू है एंड P फॉल्स है, एट ए टाइम पॉसिबल नहीं, तो ये फॉल्स होगा। ओके, सो इसके यहाँ पे P की जगह पे Q है, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं F और यहाँ पे लिखेंगे F बाय दिस लॉ। ओके, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम? नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q डिजंक्शन फॉल्स, ये फॉल्स है, डिजंक्शन इसकी जगह पे हमें फॉल्स लिखना है। ओके, डिजंक्शन Q कंजंक्शन P। ओके, और एक लॉ पता है हमें। सो लॉ इज कि P डिजंक्शन F क्या होता है? P होता है। सो F के साथ अगर कोई डिजंक्शन कर रहा है तो इसका वैल्यू हम P लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिमिलरली नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q डिजंक्शन Q कंजंक्शन P। ओके, सो व्हाट इज आवर RHS? RHS इज P कंजंक्शन Q है और हमारा Q कंजंक्शन P है।
तो क्या करना होगा, कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे हम। ओके, सो नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q, P कंजंक्शन Q, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब ये यहाँ फर्स्ट टर्म लिखेंगे P कंजंक्शन Q और नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q, अगेन कम्यूटेटिव लॉ। Okay, which is our RHS. So similarly, see next question, second question. So what is the second question? Second question is P disjunction Q conjunction P disjunction negation Q is equivalent to P. Similarly हमें क्या करना है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल ये इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, LHS इज इक्वल टू RHS। सो LHS ले लिया, P डिजंक्शन Q कंजंक्शन P डिजंक्शन नेगेशन Q। अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ P कंजंक्शन Q डिजंक्शन R, तो P Q और R के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q डिजंक्शन P कंजंक्शन R। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें यूज़ करना है। ओके, बट यहाँ पे हम P को इस टाइम इस टर्म को P कंसीडर करेंगे। ओके, सो दिस टर्म इज P। सो इस टर्म ब्रैकेट को हमें क्या करना है, P और Q के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा, P कंजंक्शन P डिजंक्शन नेगेशन Q, फर्स्ट ब्रैकेट डिजंक्शन Q कंजंक्शन P डिजंक्शन नेगेशन Q। ओके, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ अगेन हमें क्या करना है, इस P को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस Q को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो क्या हो जाएगा, P कंजंक्शन P डिजंक्शन P कंजंक्शन नेगेशन Q, P के साथ एंड P नेगेशन Q के साथ, इन दोनों के बीच में डिजंक्शन कंजंक्शन, और इन दोनों के बीच में ब्रैकेट के अंदर डिजंक्शन आएगा, सेम दिस फार्मूला। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, Q को इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो Q कंजंक्शन P डिजंक्शन Q कंजंक्शन नेगेशन Q। ओके, नाउ अभी देखा था हमने दिस, हमें पता है कि Q कंजंक्शन नेगेशन Q इज क्या होता है, फॉल्स होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो ये तो एक ट्रू, Q ट्रू होगा और फॉल्स हो गया, Q ट्रू होगा एंड फॉल्स हो गया एट ए टाइम, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो और एक और लॉ पता है हमें, P कंजंक्शन P इज इक्वल टू P लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, P डिजंक्शन P कंजंक्शन नेगेशन Q डिजंक्शन Q कंजंक्शन P डिजंक्शन फॉल्स। ओके, ओके, अब हमें अब्सॉर्प्शन लॉ पता है कि P डिजंक्शन P कंजंक्शन Q क्या होता है, ओनली P होता है। ओके, दिस यूज दिस लॉ फॉर दिस ब्रैकेट, सो हमें क्या मिल जाएगा, ओनली P। एंड दूसरा एक लॉ पता है कि P डिजंक्शन F इज इक्वल टू P। सो ये दो लॉ हमें यूज करना है, ये लॉ ये यहाँ पे यूज करना है और ये लॉ यहाँ पे यूज करना है। तो इसको बोलेंगे अब्सॉर्प्शन लॉ। तो P डिजंक्शन P कंजंक्शन Q होता है, तो उसकी जगह पे हम P लिख सकते हैं, और यहाँ पे P डिजंक्शन फॉल्स होता है, ये फॉल्स है, तो यहाँ पे P आ जाएगा।
P मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ब्रैकेट है तो ब्रैकेट एड इज जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा P, ये बीच में का साइन F, सॉरी डिजंक्शन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस ब्रैकेट Q डिजंक्शन P। अगेन यूज ऑब्जर्वेशन लॉ तो आ जाएगा P विच इज अवर RHS। Okay, now take a third example, P conjunction Q disjunction negation P conjunction Q disjunction P conjunction negation Q equivalent to P disjunction Q। ओके, तो ये लेचर्स P conjunction Q disjunction negation P conjunction Q डिजंक्शन P कंजंक्शन नेगेशन Q। ओके, तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? P कंजंक्शन Q डिजंक्शन R। हमें P को Q और R के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। P के साथ क्या होगा? P कंजंक्शन Q डिजंक्शन P कंजंक्शन R। ओके, P को हमने क्या किया? Q के साथ और R के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इसी लॉ को हम रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं, तो हमने P कंजंक्शन की अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ से P कंजंक्शन जाने के बाद Q बच रहा है, D जंक्शन, और P कंजंक्शन जाने के बाद R बच रहा है। ओके, सो इसी तरह से हमें इन दो ब्रैकेट में रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। तो यहाँ पे कॉमन कौन है? Q कंजंक्शन, तो उसको कॉमन लेना है। तो क्या आएगा? P, यहाँ से P Q कंजंक्शन जाने के बाद P बच रहा है, D जंक्शन नेगेशन P कॉमन लिया, कंजंक्शन Q इन ब्रैकेट D जंक्शन P कंजंक्शन नेगेशन Q। ओके, अब हमें कॉम्प्लीमेंट लॉ पता है कि P D जंक्शन नेगेशन P क्या होता है? ट्रू होता है। ओके, P ट्रू है और P फॉल्स है, डिजंक्शन कहता है इट इज़ पॉसिबल, दैट्स वाई ट्रू। ओके, तो इसके ब्रैकेट की जगह पे हम T लग सकते हैं। तो क्या होगा? T कंजंक्शन Q डिजंक्शन P कंजंक्शन नेगेशन Q। ओके, अगेन हमें आइडेंटिटी लॉ पता है कि आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि Q कंजंक्शन T क्या होता है? Q होता है। ओके, तो ये बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ वी कैन राइट Q डिजंक्शन रिमेनिंग ब्रैकेट नेगेशन Q। यहाँ पे अगेन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा कि Q का क्या करना है? P और नेगेशन Q के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो Q डिजंक्शन P कंजंक्शन Q डिजंक्शन नेगेशन Q। ओके, Q डिजंक्शन को हमें P और Q के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके ओके, सो अगेन यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लॉ मिलेगा। ओके, तो Q डिजंक्शन P कंजंक्शन 2 बिकॉज ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन P इज, सॉरी यहाँ पे डिजंक्शन है, डिजंक्शन इज ट्रू। ओके, अगेन सेम लॉ आइडेंटिटी लॉ, तो यहाँ पे आएगा Q डिजंक्शन P। ओके, but our RHS is P disjunction Q. So by using commutative law we can write P disjunction Q by using commutative law. Okay, is a solution. So fourth one, last example of this question third and exercise. So what is the question? Question is negation of P disjunction negation Q implies P
conjunction negation Q is equivalent to P disjunction negation Q conjunction negation P disjunction Q. ओके, अब हमें LHS लेके RHS प्रूव करना है. सो LHS negation P disjunction negation Q implies P disjunction negation Q. ओके, सो इस ब्रैकेट में हम कंडीशनल लॉ यूज करना है. सो व्हाट इज द कंडीशनल लॉ? सो हमें पता है कंडीशनल लॉ क्या होता है. पी कंडीशनल क्यू क्या होता है? डिसजंक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, डिसजंक्शन सेकंड इज अ कंडीशन लॉ. ओके, ये कंडीशन लॉ इस ब्रैकेट के लिए हमें सॉल्व करना है. तो क्या होता है? नेगेशन ऑफ फर्स्ट, डिसजंक्शन सेकंड. तो नेगेशन ब्रैकेट का बाहर का नेगेशन. अब इस फर्स्ट ब्रैकेट का हमें नेगेशन है ना, पी डिजंक्शन नेगेशन क्यू डिजंक्शन सेकंड टर्म एज इट इज पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू. ओके, अब भाई अब यहाँ पे हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करना है. तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लॉ, व्हाट इज द डी मॉर्गन्स लॉ? पी डिजंक्शन क्यू का नेगेशन क्या होगा? नेगेशन पी डिजंक्शन का कंजंक्शन हो जाएगा क्यू. इज द डी मॉर्गन्स लॉ. तो ये डी मॉर्गन्स लॉ हमें कंसीडर इट एज अ फर्स्ट टर्म एंड कंसीडर इज एट सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को नेगेशन सेपरेट करना है. ओके, तो नेगेशन सेपरेट हो गया. नेगेशन बट फर्स्ट टर्म का ऑलरेडी नेगेशन है, दैट वाई नेगेशन इन ब्रैकेट पी डिजंक्शन नेगेशन क्यू. कंजंक्शन, अब सेकंड टर्म को नेगेशन सेपरेट करना है, पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू. ओके, नाउ अगेन अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट. सो बाहर का नेगेशन, अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन ऑफ पी इस डिजंक्शन का कंजंक्शन हो जाएगा और इस नेगेशन क्यू को नेगेशन आ जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू कंजंक्शन डिजीज. अब इन दोनों को डी मॉर्गन्स लॉ नेगेशन सेपरेट करना है, कंजंक्शन का डिजंक्शन हो जाएगा, इस नेगेशन को और एक नेगेशन लगेगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज. ओके, देन negation in bracket negation p conjunction q negation p disjunction q. बिकॉज हमें पता है कि नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या होता है? नेगेशन निकल जाता है. ओके, नाउ अगेन अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दिस ब्रैकेट. तो क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन p कंजंक्शन का हो जाएगा डिसजंक्शन नेगेशन Q कंजंक्शन नेगेशन P डिसजंक्शन Q. अगेन इसी तरह से नेगेशन नेगेशन कैंसल, सो P डिसजंक्शन नेगेशन Q कंजंक्शन नेगेशन P डिसजंक्शन Q. सो इज आवर RHS is a solution.